हरे कृष्णा एवरीवन। आज बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई, मैं आपके साथ पहले शेयर करूँगी। वो स्टोरी मेरे दिमाग में ऐसे आई कि जब तक हम परमात्मा के साथ नहीं जुड़े होते तो हम बहुत चीज़ों से भटके होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। हम अपने दिल में दूसरों के लिए बहुत सारे ग्रजेस रखते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते हैं। और जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमें रूहानियत की चीज़ें समझ आने लगती हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज लेना शुरू कर देते हैं, जब हम बुक्स पढ़ते हैं और उन बुक्स में जो लिखा होता है उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, हमें रियलिटी ऑफ लाइफ पता चलती है। एक स्टोरी मुझे याद आई, मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि आर्मी में एक सोल्जर था, उससे कोई मिस्टेक हो गई तो उसका जो ऑफिसर था उसने उसको पनिशमेंट दी कि तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम इस तपती धूप में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन थे, इस तपती धूप में तुम पूरा दिन सैल्यूट करके ग्राउंड में खड़े रहोगे। तो जो सोल्जर था, ही कमिट्स हिज मिस्टेक, उसने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया और वो पूरा दिन सैल्यूट करके वहाँ पे खड़ा हो गया। वहाँ पे एक ऑफिसर का, सीनियर ऑफिसर ने विज़िट किया और उस ऑफिसर ने उस सोल्जर को देखा वहाँ पे खड़े हुए होते। तो उसने पूछा कि ऑफिसर, ये सोल्जर वहाँ पे इस तरह से क्यों खड़ा है? तो उसने बोला कि सर, इसने इस तरह से मिस्टेक करी थी और मैंने ही इसको यहाँ पे एज अ पनिशमेंट खड़ा किया है। तो उसने कहा, ऑफिसर, क्या आपको आर्मी के रूल्स नहीं पता कि आर्मी में अगर कोई इंसान सैल्यूट देता है तो दूसरा इंसान वहाँ खड़ा होना चाहिए उसको सैल्यूट को रिसीव करने के लिए। तो क्योंकि तुम ही ने ये जो है पनिशमेंट उसको दी है सोल्जर को, अब तुम ही वहाँ पे खड़े हो जाओ एज अ रिसीवर, कि वहाँ पे जो वो सैल्यूट है उसको रिसीव करने के लिए। और उस ऑफिसर को वहाँ पे पूरा दिन उस सोल्जर के साथ खड़ा रहना पड़ा। मेरा ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि हम जब भी कभी भी हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जब भी हम किसी के लिए कुछ बुरा करने का सोचते हैं या बुरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसको हो ना हो, वो नेगेटिविटी उस तक पहुँचे ना पहुँचे, बिकॉज़ वो नेगेटिविटी लेनी है या नहीं लेनी है ये बात की बात है, लेकिन उसका जो सबसे पहला और जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम पे पड़ेगा। ये मैंने खुद लाइफ में बहुत बहुत बार महसूस करा है, मेरी लाइफ में भी, कि दूसरे का बुरा करने जब हम जाते हैं, हमने बड़ी जगह पढ़ा भी है कि दूसरे का जब हम बुरा करने जाते हैं तो पहले हमारा ही बुरा हो जाता है। ये लाइफ जो है ये बहुत छोटी है। हम हमें नहीं पता कि हमारी जो लाइफ है वो कितनी और बची है। मुझे ये लगता है कि हमें अपने दिल में दूसरों के रिगार्डिंग कोई भी ग्रजेस नहीं रखने चाहिए। कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए जिससे कि वो नेगेटिविटी जो है वो कन्वर्ट हो जाए एज अ एंगर, एज अ एंग्जाइटी, एज अ स्ट्रेस हमारे लिए। क्योंकि हम महाभारत में भी हम सबको पता है कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने क्या किया? युधिष्ठिर तो सिर्फ कृष्णा गए थे दुर्योधन के पास सिर्फ ये प्रपोजल लेके कि आप जो है पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिवेंज, दिस वेंजिनेंस के लिए चलते युधिष्ठिर ने जो है वो उनको 5 गांव नहीं दिए, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान, जो सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ा वो उसी को उठाना पड़ा। तो मुझे पर्सनली मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी हम दूसरे को पनिश करने का सोचते हैं या उसको
रिवेंज लेना चाहते हैं या उसको मज़ा चखाना चाहते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये हमारी ड्यूटी है? क्या हम नए कर्म नहीं बना रहे हैं? और अगर हम नए कर्म बना रहे हैं तो उसमें और हम में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। आई होप कि मैंने जो ये स्टोरी जो है वो आपको बताई है, ये आपने भी अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस करी हो। और हम सबको एज अ ह्यूमन हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर किसी के लिए नेगेटिव सोचेंगे तो उससे हमारा भला होगा। नहीं, वो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। हरे कृष्णा।